हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ओके, सो आज हम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के बीच में डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं और आज ही की वीडियो में हम सिमिलैरिटी भी देखेंगे। ओके, सो बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, खुद ही कवर होने वाला डिफरेंशिएशन। तो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन भी देख लेंगे और एक सिमिलैरिटी वो भी एक्सप्लेन करते हुए देख लेंगे, राइट। सो पहले डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन उसी रेगुलर पैटर्न से होगा जो जिस रेगुलर पैटर्न से हम रेगुलरली ये डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट इज हम पेप्सिन से स्टार्ट करेंगे और ट्रिप्सिन से खत्म करेंगे, वो वाला रेगुलर पैटर्न। सो अभी पेप्सिन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक एंड इट इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन स्टमक एंड ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये बात समझ में आया। जो पेप्सिन है ये कहां पर सीक्रेट हो रहा है? स्टमक में सीक्रेट हो रहा है। और जो ट्रिप्सिन है वो कहां पर सीक्रेट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो रहा है, राइट। बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज ये जो पेप्सिन है ये सीक्रेट हो रहा है स्टमक में एंड जो ट्रिप्सिन है ये सीक्रेट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बड़े सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंशिएशन, राइट। उसके बाद अगला पॉइंट, दैट इज पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेप्सिन इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। ओके, सो देखिए ये जो पेप्सिन है ये कहां पर होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। जैसे कि हमने देखा था दैट इज कि जो स्टमक के अंदर डाइजेशन इट इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें रिलीज करता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, राइट, देन म्यूकस एंड पेप्सिन। ओके, सो पेप्सिन भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। सो पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उस तरह से देखें तो पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड ट्रिप्सिन इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। ओके, सो अब आप बोलोगे कि हाउ इट इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर देखा जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर होता है, मींस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस टेक केयर करते हैं। ओके, सो जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा देखा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो द डाइजेशन इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक। सो यहाँ पर तो पैनक्रियास बताया जा रहा है, सो इट शुड बी सीक्रेटेड इन पैनक्रियास। बट इफ वी सी, अगर हम ऐसा देखें तो हमको ये तो याद ही दैट इज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लिवर एंड पैनक्रियास का सीक्रेशन रिसीव करता है, राइट। ये पॉइंट याद है आपको, दैट इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लिवर एंड पैनक्रियास का सीक्रेशन रिसीव करता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो ट्रिप्सिन है वो सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो देखिए पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पेप्सिन सिचुएटेड होता है, वो मैंने बताया कैसे। दैट इज कि तीन रिलीज करता है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें रिलीज करता है, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन पेप्सिन एंड म्यूकस। ओके, सो उसमें से एक पेप्सिन भी, सो पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन ट्रिप्सिन इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। सो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस ये करता है, रिलीज करता है। ओके, मतलब सीक्रेट करता है। उसके अंदर से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज निकलता है। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? सो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रिप्सिन इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। सो एक डिफरेंशिएशन निकल के आता है, दैट इज पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड देन ट्रिप्सिन इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा, इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। ओके, गैस्ट्रिक जूस एंड इट इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस। ओके, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर भी सीक्रेटेड बोला है, यहाँ पर भी सीक्रेटेड बोला है, राइट। मतलब क्या? इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस एंड इट इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस, और यहाँ पर लिखा है इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक एंड इट इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन देख सकते हो आप, या क्या डिफरेंस देख सकते हो इन एंड बाय का। इन मतलब कहां पर, ओके, एंड बाय मतलब किसके द्वारा। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसको। दैट इज इन मतलब कहां पर सीक्रेट हो रहा है पेप्सिन। फॉर एग्जांपल पेप्सिन का ले लेते हैं, इन मतलब कहां पर। ओके, सो इन मतलब कहां पर, सो किस तरह से आप बोल सकते हो पेप्सिन कहां पर सीक्रेट हो रहा है, किसके अंदर सीक्रेट हो रहा है? सो स्टमक के अंदर सीक्रेट हो रहा है। ओके, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर ही होंगे। सो इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक। सो कहां पर सीक्रेट हो रहा है? स्टमक में सीक्रेट हो रहा है। किसके द्वारा? मतलब बाय मतलब किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज अगर हम इनडायरेक्टली देखें, ओके, इनडायरेक्टली देखें तो पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय स्टमक एंड देन ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय
पैनक्रियास, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एज यू कैन से कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियास के अंदर होते हैं, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। बट डायरेक्टली अगर देखोगे सो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज क्या करते हैं, वो क्या, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है जो रिलीज करता है क्या, मतलब हम इनडायरेक्टली अगर बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का रिलीज करते हैं, वो एक बार डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट। सो उसमें पेप्सिन भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि होता ही है, राइट। सो पेप्सिन भी होता है। सो एक तरीके से बोला जाए तो इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, ओके, गैस्ट्रिक जूस, एंड इट इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस। ओके, बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज इन एंड बाय में बाय के द्वारा आप डिफरेंस लगा सकते हो। दैट इज इन मतलब कहां पर और बाय मतलब किसके द्वारा। इन मतलब कहां पर, बाय मतलब किसके द्वारा। सो पेप्सिन कहां पर सीक्रेट हो रहा है, स्टमक में सीक्रेट हो रहा है, किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। ओके, ये बात समझ में है। सो इसमें ऐसा डिफरेंस है, सो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। So it is secreted by gastric juice, it is secreted by pancreatic juice. Okay, इतना समझ में आया। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें और फिर इस पॉइंट को लिखने की बात करें, ओके, मतलब इनडायरेक्टली इस पॉइंट को देखें, ओके, मतलब ऊपर से देखें, सो हम ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो पेप्सिन है वो सीक्रेट हो रहा है बाय स्टमक एंड जो ट्रिप्सिन है वो सीक्रेट हो रहा है बाय पैनक्रियास, ऐसा पॉइंट निकल के आएगा। ओके, बट अगर हम और डीप में जाके देखें और थोड़ा सा स्टडी करें, सो क्या होता है, एक और ये ऐसा पॉइंट निकलता है, दैट इज इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक एंड इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। ओके, इस तरीके से दो पॉइंट निकलते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या है, इन एंड बाय का डिफरेंस है बस, ओके, एंड स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूस का डिफरेंस है बस। ओके, सो इन मतलब कहां पर और बाय मतलब किसके द्वारा। सो इस तरीके से डिफरेंशिएशन अलग है, एक ही नहीं है, अलग है, राइट, इसलिए इसको अलग से रखा गया। ये दोनों डिफरेंशिएशन अलग है, एक नहीं है, राइट। सो थर्ड पॉइंट समझ में आपको, जो पेप्सिन है वो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस के द्वारा और जो ट्रिप्सिन है वो सीक्रेट होता है बाय पैनक्रियाटिक जूस। ओके, ये बात समझ में आया, इतना समझ में आपको थर्ड पॉइंट तक, राइट। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम आगे, दैट इज फोर्थ पॉइंट पे। इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स और वर्क्स अंडर acidic medium, only under acidic medium, okay, and it is an enzyme that acts or work only under alkaline medium, okay। मतलब क्या, इसके ऊपर से एक और पॉइंट निकलता है, दैट इज पेप्सिन एंजाइम, ओके, पेप्सिन एंजाइम requires acidic medium and trypsin enzyme requires alkaline medium, okay। ऐसा एक और पॉइंट निकलता है, वो लिखना है नहीं लिखना है आपके ऊपर, राइट। सो देखो, इसके ऊपर से दो पॉइंट निकलते हैं, दैट इज जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही एक्ट करता है या काम करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही काम करता है, ओके, मतलब एक्टिवेट रहता है, ओके। और अब इसको फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं हम, इसके ऊपर से दो पॉइंट्स क्या निकलते हैं, एक तो ये कि एसिडिक मीडियम के अंदर ही वर्क करता है, ओके। दूसरा चीज ये कि जो पेप्सिन एंजाइम है उसको सिर्फ एसिडिक मीडियम ही लगता है टू बी एक्टिवेटेड, ओके। सो इट रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम, इट रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम। सो इस तरीके से एक और पॉइंट निकलता है, ओके। बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स और वर्क्स ओनली अंडर एसिडिक मीडियम and trypsin is an enzyme that acts or works only under alkaline medium, okay। so जो पेप्सिन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही काम करता है, एंड जो ट्रिप्सिन है ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही काम करता है। अब ये जैसे कि हमने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि कोई ना कोई, मतलब अब वो पॉइंट के थ्रू देखेंगे, कोई ना कोई ऐसा प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम एंड एसिडिक मीडियम जिससे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन एक्टिवेट रह सके। तो वो कौन है फिर जो प्रोवाइड कर रहा है एसिडिक मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम, तो अगले पॉइंट से देखते हैं। अभी ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब अगला पॉइंट, HCl प्रोवाइड्स, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिन एंड बायजूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। इतना बात समझ में आया, दैट इज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे पेप्सिन एक्टिवेट रह सके या एक्टिवेट हो सके, और बायजूस जो है वो क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है टू एक्टिवेट और
ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो सके इसलिए। ओके, ये बात समझ में आया। दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट पेप्सिन इज एक्टिवेटेड। ओके, एंड बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम सो दैट ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड। ओके, ये था डिफरेंशिएशन हमारा। उसके बाद अब इतना समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। ओके, अब देखो सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं, फिर रिकॉल समरी करेंगे हम। दैट इज सिमिलैरिटी क्या है अभी देखिए, जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ट्रिप्सिन भी किस लिए होता है, फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। Okay, so both are protein digesting enzyme. Okay, so both pepsin and trypsin are enzymes for digesting protein, or you can say they both are protein digesting enzymes. Okay, so this is the similarity, that is pepsin is also protein digesting enzyme. Okay, मतलब वो भी it is for digesting protein. Okay, and trypsin is also for digesting protein. Okay, so both pepsin and trypsin are enzymes for digesting protein. ये एक सिमिलैरिटी निकल के आता है। ओके, सो ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अभी पूरा एक बार समरी करते हैं। दैट इज देखिए, हम हाईलाइट भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक। ओके, जो पेप्सिन वो सीक्रेट होता है स्टमक में, एंड इट इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कैसे मैंने बताया आपको, राइट। सो ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। उसके बाद पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वेयर इट इज सिचुएटेड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड इट इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। ओके, इट इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। उसके बाद इट इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस। ओके, अब यहाँ पर इन एंड बाय का फर्क है। ओके, ये स्टमक के अंदर सीक्रेट हो रहा है और एक गैस्ट्रिक जूस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। किसके कहां पर और किसके द्वारा। ओके, इन मतलब कहां पर और बाय मतलब किसके द्वारा। ओके, सो सीक्रेटेड इन मतलब स्टमक में सीक्रेट हो रहा है, किसके द्वारा, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। ओके, ये बात समझ में आया। सो इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, इट इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस। ओके, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया। ओके, उसके बाद it is an enzyme that acts under acidic medium only. Okay, it works under acidic medium only, and this enzyme acts or works only under alkaline medium. अब यहाँ से हमने 2 पॉइंट निकाले थे, यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट, पहले पेप्सिन पे आते हैं। पहला पॉइंट, it is an enzyme that works only under acidic medium, and second point जो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलता, that is it requires acidic medium to be activated. Okay, to be active it requires acidic medium. अब यहाँ पर it is an enzyme that works under alkaline medium. इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलता है, that is it requires alkaline medium to be activated or to be active. Okay, इस तरीके से पॉइंट निकल के आते हैं। Okay, so you can write it or you can write this point also, right? So ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स और वर्क्स अंडर एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक मीडियम के अंदर ही ये पेप्सिन वर्क करता है और अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही ट्रिप्सिन वर्क करता है। ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन एंड बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और जो बाइल जूस है वो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आई, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिन एंड बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। इसके बाद ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। इसके बाद हमने सिमिलैरिटी देखी, दैट इज पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम and trypsin is also for digesting protein, means both are for digesting protein. Okay, ये बात समझ में आया, that is प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन भी है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन भी है। ओके, सो प्रोटीन इज बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, आप बोल सकते हो कि ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो इससे एक सिमिलैरिटी निकलता है, दैट इज बोथ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ओके, सो इससे क्या सिमिलैरिटी निकल रहा है, दैट इज बोथ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक था जो हमने इसमें देखा कि डिफरेंशिएशन था और उसके बाद हमने एक सिमिलैरिटी भी देखा।
सो विद द फाइव डिफरेंशिएशन एंड वन सिमिलरिटी हमारा डिफरेंशिएशन या डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन का टॉपिक कवर होता है।